दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस से भिड़ी मालगाड़ी, 15 की मौत, 60 से ज्यादा लोग घायल। खुलासा, गुड्स ट्रेन के ड्राइवर की नहीं थी गलती, पहले से ही खराब था सिग्नल। मृतकों और घायलों को मुआवजे का ऐलान। रेल हादसे के बाद विपक्ष का हमला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा 10 साल में रेलवे को बनाया सेल्फ प्रमोशन का मंच। वाराणसी में पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी, काशी में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। लोकसभा के 21 मंडलों में चलाया जा रहा है संपर्क अभियान। राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ी, रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। बैठक के बाद लिया गया फैसला। प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी चुनाव, पहली बार चुनाव मैदान में उतरेंगी प्रियंका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ऐलान। और बिहार समेत 22 राज्यों में बारिश का अनुमान, मध्य प्रदेश में तूफान का ऑरेंज अलर्ट। यूपी में गर्मी से 24 घंटे में 52 मौतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दोनों सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद से ये सवाल बना हुआ था कि आखिर राहुल गांधी कौन सी सीट, रायबरेली या वायनाड से सांसद रहेंगे और किस सीट को वो छोड़ेंगे। ऐसे में आज इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और के.सी. वेणुगोपाल भी शामिल हुए। काफी देर तक ये बैठक चली, जिसमें आखिरकार इस पर निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट को वो छोड़ देंगे। दो जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करें। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे।
रायबरेली का पुराना रिश्ता है। काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूँगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू represent वायनाड एंड all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात। अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सोमवार सुबह सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी की टक्कर में मरने वालों की संख्या अब 15 हो गई है। हादसे के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस वजह से 60 यात्री घायल हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में सोमवार सुबह सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर में मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। हादसे के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस वजह से 60 यात्री घायल भी हो गए। रेलवे के मुताबिक मालगाड़ी के ड्राइवर और को पायलट की भी मौत हो गई। अगर आप मेरी जानकारी में 5 पैसेंजर और 3 हमारा स्टाफ, तो 8 जी। मैम, मुआवजा की घोषणा अक्सर मुआवजे की बात घोषणा होती है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मुआवजा तो एक्सग्रेशिया जो होता है वो अनाउंस हो गया है और एनहांस्ड एक्सग्रेशिया भी अनाउंस हो गया। कोई इंक्वायरी इंक्वायरी तो होगी ही, इंक्वायरी होगी, पर इंक्वायरी तो सब्सिक्वेंट है। अभी तो सबसे पहला काम रेस्क्यू है, रेस्क्यू एंड देन रेस्टोरेशन। घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पतालों में ले जाया गया है। यहाँ पे एक कैंप सेटअप किया है फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट और एम्बुलेंस है, जो इंजर्ड है उसको हम लोग हॉस्पिटल में सेट करते हैं। हम लोग नहीं लगा के बचेंगे। धक्का लगा था जोर से? हाँ। कितने बजे ये हुआ था? 8:30 बजे। आपके पास कोई सामान वामान था? और हाँ, मोबाइल था, मोबाइल नहीं मिला। दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिष्टा समेत कई नेताओं ने हादसे वाली जगह का जायजा लिया। मैं यहाँ देखने के लिए नहीं, रेस्क्यू का जो काम चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए आया हूँ। और आप सब देख रहे हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और यहाँ की प्रशासन और डॉक्टर की पूरी टीम अपनी जो है ईमानदारी के साथ अपनी रेस्क्यू काम में लगी हुई है। मौसम खराब है, उसके बावजूद भी लोग जो है अपने काम में जुटे हुए हैं और ये हमारी प्राथमिकता है कि इस समय सब लोग मिल करके हम लोग लोगों को बचाएं और वही हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को लेकर एक्स पर संवेदना जताई। पीएम ने मृतकों के रिश्तेदारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का भी ऐलान किया। कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदह जा रही थी। हादसा सोमवार सुबह करीब 9 बजे हुआ। हादसे की वजह से उत्तर बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्से से लंबी दूरी की ट्रेनों पर असर पड़ा है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। ढिंडोरी से अगली अहम खबर, जहां ट्रैक्टर ड्राइवर के स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। खेत में स्टंटबाजी करते दिखा रहा ट्रैक्टर आपको बता दें स्टंटबाजी करते दिखा ट्रैक्टर ड्राइवर। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। वीडियो के जरिए ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, स्टंटबाजी करता नजर आ रहा है ये ट्रैक्टर ड्राइवर और इसका वीडियो सामने आया है। और इस वीडियो के बाद अब पुलिस ने इस ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाशी शुरू कर दी है, इसकी खोज शुरू कर दी है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से ये ट्रैक्टर ड्राइवर स्टंट करता नजर आ रहा है। इसको अपनी जान की भी परवाह नहीं है और इस तरीके के स्टंटबाज अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं, खुद अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं और दूसरों की जान के लिए भी ये खतरा बन जाते हैं।
ऐसे में अब ये वीडियो सामने आया है और वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस ने इसकी खोजबीन शुरू कर दी है। अगली खबर पाकुड़ से है, जहां पुलिस ने नगर के सिंधीपड़ा में एक मकान में चल रहे अवैध लॉटरी कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से प्रिंट मशीन लॉटरी बरामद की है। हालांकि मौके से पुलिस को कोई भी आरोपी हाथ नहीं लगा है। आपको बता दें कि आरोपियों ने खुद को रेलवे कर्मी बताकर मकान किराए पर लिया था और अवैध कारोबार कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कराने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मिली थी कि सिंधीपाड़ा जो मोहल्ला है पाकुड़ में, वहाँ एक किराए के मकान में अवैध लॉटरी का छपाई एवं उसका कारोबार किया जा रहा है। उसी सूचना पर जो है पुलिस द्वारा वहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी में जो है लॉटरी से संबंधित कई सामग्रियों को बरामद किया गया है, जिसमें लॉटरी टिकट है, उसके अलावा कंप्यूटर सेट, प्रिंटर मशीन, कटिंग मशीन, 1-2 छोटे डायरी जिसमें हिसाब किताब रखा जाता है, कुछ फर्नीचर भी है। और इसमें जो है एक राहुल मंडल नामक व्यक्ति की संलिप्तता मुख्य रूप से पाई जा रही है, जो अपने 5-7 साथियों के साथ इस कारोबार को कर रहा था। अभी हमने केस इसमें दर्ज कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। झारखंड के चाईबासा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। घटना स्थल से हथियार भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं चाईबासा में सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। चारों नक्सलियों में से एक जनरल कमांडर, एक सब जनरल कमांडर, एक एरिया कमांडर और एक महिला नक्सली है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को पकड़ा। एक एरिया कमांडर और एक हार्डकोर महिला नक्सली है। इस बाबत आईजी नक्सल ऑपरेशन अमोल बेनुकांत होमकर ने जानकारी दी। पनीर भी खुद बनाते हो? अरे क्यों मार्केट आपको पता ही है मिलावटी बहुत आता है। हाँ। तो इसमें हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं है। सही बात है। तो अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही, जहां पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा है। प्रेशर कुकर से चेहरा कुचलकर पत्नी की हत्या की है। घर के अंदर पड़ा मिला आयुषी मिश्रा का शव। 1 साल पहले हुई थी आयुषी व नितिन की शादी। हत्या के बाद पति ने सुसाइड की कोशिश की है। पीजीआई के ट्रामा सेंटर ट्रामा में 2 आपको बता दें ट्रामा 2 में चल रहा आरोपी नितिन का इलाज। सुशांत गोल्ड सिटी के अवध विहार योजना की यह घटना है। अगली खबर मैनपुरी से, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। दोस्तों के साथ घर से निकले थे। दोनों मृतक गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला है। भोगांव के महानंदपुर के रहने वाले थे ये दोनों मृतक। तो आपको बता दें कि दोनों के शवों को निकाला गया है बाहर। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। मैनपुरी से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों के साथ घर से निकले थे दोनों मृतक। गोताखोरों ने शवों को बाहर निकाला है। अगली हम खबर औरैया से है, जहां साजिश के तहत गिराया गया मस्जिद का छज्जा। मस्जिद के मौलवी ने कुछ लोगों पर लगाया आरोप। छज्जा गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो वायरल हुआ है। पेश आपको बता दें इमाम के संबोधन के बाद की गई है। आपको बता दें इमाम के संबोधन के बाद अराजकता की गई है। मौलवी के द्वारा ये बात कही गई। गेट तोड़ने की कोशिश के दौरान ही गिरा है छज्जा। मौलवी ने यह बात कही है। फुटेज के आधार पर न्याय की गुहार मौलवी ने लगाई। मैं हाजी मस्जिद कादरी मुतवल्ली जामा मस्जिद दिव्यापुर। आज एक बहुत बड़ा हादसा जामा मस्जिद दिव्यापुर पर हुआ, जो लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उन लोगों के द्वारा मस्जिद की गेट को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाया गया और मस्जिद के ऊपर जो छज्जा बना था उस पर कुछ लोग खड़े हुए थे, जो नीचे ये लोग किराएदार मस्जिद के क्वार्टर में रहते हैं, वो मस्जिद में बवाल कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। उसको देखने के लिए छज्जे पे लोग खड़े थे और इनके हिलाने के वजह से आप देखिए वीडियो में स्पष्ट है कि हिलाने के वजह से वो छज्जा नीचे आके टूट गया, जिससे कई लोग उसमें
दबकर जख्मी हो गए, जिनको मैं जिला अस्पताल देखने गया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का सोनभद्र से अगली खबर, जहां रेलवे स्टेशन में मिला अज्ञात युवक का शव। शिनाख्त के प्रयास में जुटी है जीआरपी पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। चौपन स्टेशन के टिकट काउंटर के पास ये शव मिला है। चौपन स्टेशन के निकट काउंटर के पास ये शव मिला है। अहम खबर आपको दिखा रहे हैं सोनभद्र से। ये खबर, रेलवे स्टेशन पर अज्ञात युवक का शव मिला है। शिनाख्त के प्रयास में जुटी जीआरपी। अगली अहम खबर बहराइच से, जहां मोबाइल दुकानदार पर हमले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। मोबाइल अनलॉक करने को लेकर विवाद हुआ था। कहासुनी के बाद चाकू से किया गया था हमला। बचाव में आए दुकानदार के भाई को मारी थी चाकू। शहर कोतवाली के सुमैया मॉल में हुई थी यह वारदात। तो बहराइच से अहम खबर, मोबाइल अनलॉक करने को लेकर यह विवाद हुआ था। कहासुनी के बाद चाकू से हमला किया गया था। बचाव में आए दुकानदार के भाई को मारी थी चाकू। शहर कोतवाली के सुमैया मॉल में यह वारदात सामने आई थी। जून 2024 को रात लगभग 9:30 बजे सुमैया मॉल में एक मोबाइल की दुकान चलाने वाले संचालक अपनी दुकान से घर वापस जाने के लिए 2 और लोगों के साथ निकले, मोटरसाइकिल पर बैठे। तभी एक व्यक्ति द्वारा अचानक उनके पास आकर चाकू से उन पर आक्रमण किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, उनको उपचार के लिए भेजा गया, घटनास्थल निरीक्षण किया गया। और तभी से हम निरंतर इस प्रयास में थे खोजने की कौन व्यक्ति है जिसके द्वारा इस प्रकार निजी रंजिश से उनके ऊपर आक्रमण किया गया। तो सर्वेलेंस के माध्यम से और मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से आज कोतवाली नगर की पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सक्षम हो सकी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का कानपुर से। अहम खबर सामने आ रही, जहां सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन में है पुलिस। वीआईपी कल्चर खत्म करने सड़क पर उतरी है पुलिस। कमिश्नरेट पुलिस ने हूटर को लेकर चलाया है विशेष चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान उतरवाए गए हैं गाड़ियों से हूटर और फ्रेशर हॉर्न। तो वीआईपी कल्चर को खत्म करने को लेकर योगी आदित्यनाथ के बयान का असर कानपुर में भी देखने को मिल रहा है। सीएम के आदेश के बाद अब सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। वीआईपी कल्चर खत्म करने सड़क पर उतरी है पुलिस। पुलिस ने हूटर को लेकर चलाया विशेष चेकिंग अभियान। चेकिंग करके उतरवाए गए गाड़ियों से हूटर और प्रेशर हॉर्न। तो कानपुर से अहम खबर, सीएम योगी के आदेश के बाद एक्शन में नजर आ रही है कानपुर पुलिस। वीआईपी कल्चर खत्म करने सड़क पर उतरी कमिश्नरेट पुलिस। अब बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ पुलिस ने एक ऐसे लुटेरे को गिरफ्तार किया है जो पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए चैन लूटा करता था। आखिरकार पहाड़ी इलाकों में पत्नी संग छुट्टियां मनाने के बाद लौटे जगजीत सिंह उर्फ सोनू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटनाओं का खुलासा किया बीती 3 जून को पीजीआई इलाके और 5 जून को आसियाना इलाके में महिलाओं के साथ चैन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी में कैद हुई जगजीत उर्फ सोनू की तस्वीर मिलने के बाद उसे ट्रेस करना शुरू हुआ तो पता चला कि लुटेरा सोनू लखनऊ पुलिस की नींद हराम कर पत्नी संग हिल स्टेशन पर गया हुआ है। मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश और अन्य जगहों पर घूमकर आने के बाद घात लगाए क्राइम टीम और आसियाना पुलिस ने उसे धर दबोचा। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहिए, एसीपी कैंट, एसएचओ आशियाना के नेतृत्व में जगजीत सिंह नाम के एक बदमाश की गिरफ्तारी की गई है, जो आलमबाग थाना क्षेत्र में सरदारी खेड़ा का रहने वाला है। इस बदमाश के द्वारा बैक टू बैक 3 तारीख और 5 तारीख को 2 वारदात चेन स्नैचिंग की गई थी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली वारदात किसान पथ के पास में की गई थी और दूसरी वारदात आशियाना थाना क्षेत्र में की गई थी। दोनों वारदातों का समय
और स्थान इस प्रकार का था कि ये वीडियो फुटेज में ना आ सके। इसके द्वारा हेलमेट का प्रयोग किया गया और मुंह पे कपड़ा बांधा गया। इसके अलावा जो स्कूटी इसके द्वारा प्रयोग की गई थी उसकी नंबर प्लेट इसके द्वारा पहले से मोड़ ली गई ताकि किसी भी तरीके की सीसीटीवी फुटेज में ये ना आ सके। परंतु मैं आशियाना पुलिस को, एसीपी कैंट को इस बात के लिए बहुत बधाई दूंगा कि इनके द्वारा बड़ी मेहनत के द्वारा इस केस को वर्कआउट किया गया। लगभग 20 किलोमीटर के एरिया के सीसीटीवी फुटेज छाने गए। उसमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से स्कूटी वेरीफाई की गई और ये लड़का वेरीफाई किया गया। इस बदमाश के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि अपनी वाइफ को लेकर के ये पहले नैनीताल और फिर मसूरी घूमने के लिए गया वारदात के ठीक कमिट करने के बाद में। और वारदात करने का कारण था कि इसका माल बेच करके ये जो है इसके पैसे से उसको हिल स्टेशन। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सिद्धार्थनगर जनपद के पथरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चेतरा गांव में एक हिंदू बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करने के बाद धर्म परिवर्तन कर शादी कर मुस्लिम बनाने का दबाव डालने की सूचना पर डुमरियागंज के पूर्व विधायक व हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे। थाने पर पहुंचकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया व प्रकरण में लिप्त दोषियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए एसपी प्राची सिंह से मोबाइल से वार्ता की। इस दौरान थाना परिसर में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। वहीं पीड़ित लड़की ने पूरी घटना को बताते हुए कहा कि आरोपी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, साथ ही धर्म परिवर्तन करके शादी करने के लिए धमकी भी दिया है। वहीं पीड़ित के पिता ने कहा कि थाने पर जो उन्होंने तहरीर दी थी उसके दबाव में पुलिस द्वारा वो तहरीर बदलवा दी गई। वहीं इस मामले में सीओ डुमरियागंज का कहना है कि छेड़खानी धमकी का मामला जांच में आया है सामने। मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। 5 बजे मतलब भैंस के घाड़ी पे चारा गोबर वगैरह मतलब बहुत कम रहता है, वो करने घाड़ी पे गई 5 बजे। तो वहाँ पर सुफियान प्रधान का मतलब भतीजा है, वो पहले से वहाँ पर बैठा था। तो जब हमें देखा तो जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़कर खींच लिया। खींचने के बाद बोला हमारे साथ धर्म परिवर्तन करके निकाह कर लो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तो मैंने बोला ऐसा हम नहीं करेंगे। बोला क्यों नहीं करोगी? तो हम बोले ये सब नहीं करेंगे हम। तो बोला कि मतलब हमारा मुंह दबाकर हमें जमीन पर पटक दिया और ऐसा बोलने लगा कि ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें जान से एकदम खत्म कर दूंगा। सर घर पे नहीं थे जी, हम थे चौराहे पे, छोटी सी दुकान है वहाँ पे थे। ये घटना घटने के बाद में हमारे पास फोन गया, मैं घर पे आया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बहराइच से है, जहां कैसरगंज थाना क्षेत्र के गांव बढ़ोली में नगमा नामक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका नगमा की फरवरी 2018 में शादी हुई थी और उसके 6 साल की एक बच्ची भी है। घटना की सूचना पर कैसरगंज क्षेत्राधिकारी रुपेंद्र कुमार गौड़ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। घटना स्थल पर पहुंचे सीओ रुपेंद्र गौड़ ने थानाध्यक्ष कैसरगंज को मामले की गंभीरता से जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ में एक ऐसे महिला गिरोह के 6 सदस्यों को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया जो अस्पताल में मिलने आए तीमारदारों को निशाना बनाकर उनसे जेवरात व कैश लेकर टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देती थी। पुलिस ने फुटेज के आधार पर लखनऊ में टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाली गोरखपुर की 6 महिलाओं को गिरफ्तार करके उनके पास से 50,000 से ज्यादा का कैश बरामद किया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। शहर के मोहल्ला दयानंद नगर में बकरा ईद के मौके पर क्षेत्र में माहौल खराब करने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने एक बकरे के अंदर से उसके सभी अवशेष निकालकर उसका शेष बचा हुआ हिस्सा गली नंबर 14 नाला पटरी के ऊपर डाल दिया। जहां आते जाते लोगों ने उसे देखा। आपको बता दें, एबीवीपी कार्यकर्ताओं को इसकी जब सूचना मिली तो एबीवीपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस व उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे तथा एबीवीपी कार्यकर्ताओं को उक्त मामले की जांच कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया।
छात्र नेता हूँ आरके पुलिस। अच्छा, छात्रों के साथ आप यहाँ पर कहाँ पर खड़े हैं? हम यहाँ सिटी ग्रीन के पीछे खड़े हैं। यहाँ ये पूरा जो एरिया है ये हिंदुओं का मोहल्ला है। यहाँ एक बकरा आधा कटा हुआ सड़क के बीच में डाला हुआ। अच्छा। सिटी ग्रीन के जस्ट पीछे गली नंबर 14 के बाहर। अच्छा। इसकी सूचना हमने यहाँ के कोतवाल साहब को भी कर दी और एसडीएम साहब को हमने इसकी सूचना दी। जब कोई अधिकारी वगैरह पहुँचा कि नहीं? अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुँचा और इसकी जानकारी हमने अभी थोड़ी देर पहले की है। और जो सरकार की जो गाइडलाइन है वो ये है कि जो कुर्बानी दी जाए वो घर में दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ शरारती तत्वों ने ऐसे कृत्य किया, उसके साथ कार्रवाई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रायपुरवा थाना क्षेत्र की घनी आबादी के बीच वेस कृष्णा मिल कंपाउंड में आज अज्ञात कारणों के चलते आग की घटना सामने आई। बंद शटर के नीचे से धुआं उठता देख वहां मौजूद लोगों को अनहोनी की आशंका हुई तो पुलिस और फायर विभाग को तुरंत सूचना दी गई। सूचना के त्वरित रिस्पांस में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में लग गई। जहां शटर के नीचे से धुआं निकलता दिख रहा था वहां पर शटर को तोड़कर उसके ऊपर चढ़कर कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन की टीमें आग बुझाने में जुटी रहीं। आग लगने के कारण हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन आग से लाखों का नुकसान हुआ। वहीं सीएफओ दीपक शर्मा ने बताया कि कृष्णा मिल कंपाउंड में एक कुर्सी बनाने के कारखाने में आग की घटना सामने आई थी। मौके पर 7 दमकल की गाड़ियों ने अब मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। देखिए, मिनी कंट्रोलों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना रायपुरवा के अंतर्गत कृष्णा मिल कंपाउंड में एक कुर्सी बनाने का छोटा कारखाना है। उसमें उसके गोडाउन में काफ़ी भीषण आग लगी हुई है और काफ़ी धुआं उसमें से निकल रहा है फ्लेम के साथ में। तो उसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत संवेदनशीलता को पूरा रखते हुए लाटूस रोड एफएसओ के साथ लाटूस रोड की गाड़ियाँ, टनलगंज, फजलगंज और वीरपुर की गाड़ी, लगभग 7 गाड़ियों को मौके के लिए प्रस्थान किया गया। और वहाँ पर जब जाकर देखा गया कि आग भीषण रूप से लगी हुई थी, धुआं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। क्योंकि ये एरिया पूरा संवेदनशील है, चारों तरफ कंजेस्टेड है, पूरा आवास वगैरह है, तो उसको देखते हुए पूरा ऑपरेशन चलाया गया। आग को कन्फाइंड करके पूर्ण रूप से उसमें बुझाया गया। इस घटना के दौरान किसी भी तरह की कोई इंजरी, कोई जनहानि नहीं। और इस बीच बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बलरामपुर से आपको दिखा रहे हैं। 4 सगी बहनों की नदी में डूबकर मौत हुई है। बलरामपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर और सनसनीखेज खबर। कुआनो नदी में नहाने गई थी 4 बहनें, जिनकी डूबने से मौत हुई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। एक लाइन से 100 आप देख सकते हैं। गांव वालों की मदद से 100 बाहर निकाले गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के मसीहाबाद गांव की ये पूरी घटना है। बलरामपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर। 4 सगी बहनों की नदी में डूबकर मौत हुई है। कुआनो नदी में नहाने गई थी 4 बहनें, इस दौरान डूबने से 4 की मौत हुई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। 4 बहनों का 100 ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के मसीहाबाद गांव की ये पूरी घटना है। इस वक्त ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आपको दिखा रहे हैं। 4 सगी बहनों की नदी में डूबकर मौत हुई है। संवाददाता नीरज शुक्ला हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। नीरज, 4 सगी बहनों की नदी में डूबने से मौत हुई है, कैसे किन हालातों में डूबकर मौत हुई है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये सभी 4 बहनें अपने गांव से मसीहाबाद ग्रांड अपने नानी के यहाँ त्योहार मनाने के लिए गई थी। इसी बीच 4 बहनें बगल में कुआनो नदी है जहां पर ये स्नान करने गई थी, लेकिन वहां पे कुआनो नदी में डूबने के कारण ये 4 बहनें देर शाम तक घर नहीं लौटी तो इनका खोजबीन शुरू हो गया। वहीं मौके पर ग्रामीणों व गोताखोरों की मदद से 4 बहनों को 100 बरामद हो चुका है। मौके पर बलरामपुर एसपी सहित आला अधिकारी पहुंच गए हैं, जहां पर छानबीन चल रही है कि कैसे हालात में ये नदी में डूबी और कैसे अश्लील लोगों की मौत हुई है। परिजनों से कुछ बातचीत हो पाई है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया? जी, जब परिजनों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये सभी जो 4 बहनें थी ये अपने बगल थोड़ी ही दूर पर इनके नानी का गांव है जो मसीहाबाद ग्रांड, यहाँ पर त्योहार मनाने आई थी। इसी बीच 4 बहनें बगल के कुआनो नदी में नहाने गई थी। उसी बीच 4 बच्चियां जो है नदी में डूबने की सूचना मिलने पर मौके पर काफी संख्या में क्षेत्रवासी पहुंच गए, जहां पर लोगों की मदद से इन बच्चियों को बाहर निकाला गया। तब तक इन लोगों की मौत हो चुकी थी। निश्चित रूप से नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 4 सगी बहनों की नदी में डूबकर मौत हुई है। आपको बता दें 4 नदी नहाने गई थी और इस दौरान उनकी नदी में डूबने से मौत हुई है।
बलरामपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। खबर गाजीपुर से है, जहां एक तरफ योगी सरकार गौ आश्रय आश्रम आपको बता दें गौ आश्रय स्थलों को सुधारने और सुदृढ़ करने की व्यवस्था को लेकर काफी मशक्कत कर रही है और इसको लेकर सशक्त कदम भी उठा रही है। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कर्मचारियों की मनमानी आए दिन देखने को और सुनने को मिलती है। ताजा मामला गाजीपुर के जखनिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बिलहरा का है, जहां पर गौ आश्रय में मरे पड़े पशुओं को कुत्ते नोचते नजर आए। सभी गौशालाओं के निरीक्षण हमारे वीडियोज और डॉक्टर्स अन्य अधिकारी द्वारा किया जाता है रहा है रेगुलर रूप से। अगर कहीं समस्या इस टाइप की आ रही है, जैसा आपने बताया अभी सभी समस्या संज्ञान में आई है, तो तत्काल जांच करा के कार्रवाई की जाएगी और गंभीर कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र में एक 7 घरों में आग लग गई। आपको बता दें घर जलकर राख हो गए। वहीं बमुश्किल गांव वालों ने आग पर काबू पाया। क्षेत्र के गांव कोल्हूगाड़ा में रहने वाले रमन के घर दोपहर 3:45 पे करीब अचानक आग लगी। रमन और उनके परिवार के लोगों ने ग्रामीणों की मदद से जब तक आग बुझाने का प्रयास किया, तब तक आग ने पड़ोस में रहने वाले रामपाल सक्सेना, रामाधार सक्सेना और अन्य पड़ोसियों के मकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग का विकराल रूप देखते ही गांव के लोग ट्रैक्टर वाली स्प्रे मशीन, बाल्टियों आदि के माध्यम से उन्होंने मौके पर आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। मामले की सूचना पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी घंटों के बाद मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।